हरियाणा का चुनावी दौर शुरू हो गया है और ऐसे में हर पार्टी के लिए टिकट के दावेदारों की सूची भी अब बढ़ती जा रही है और दावेदार अपना अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त मेरे साथ अनिल खत्री मौजूद है। युवा कद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पेशे से खिलाड़ी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम रोशन किया है और अनिल खत्री ने अब दावा जताया है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर बहादुरगढ़ विधानसभा से। तो चलिए सीधा अनिल खत्री से जानते हैं कि अनिल खत्री का दावा इतना मजबूत क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बहादुरगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो अनिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। प्रवीण जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार, प्रणाम। तो सबसे पहले आप ये बताएं, पहले तो आप सीधा सीधा यही बताइए कि अनिल खत्री कौन है। मैं बहादुरगढ़ का लड़का और बहादुरगढ़ से मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बहादुरगढ़ से गवर्नमेंट स्कूल से की और बालोर कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। और मैं खेला भी बहादुरगढ़ की तरफ से, आपने देखा होगा सन 2000 से लेके 2006 तक जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल और जितने भी अखबार में टीवी न्यूज पे मेरी सुर्खियां बनती थी कि बहादुरगढ़ का छोरा छाया इंटरनेशनल मीट में। मैं अब तक खिलाड़ी रहा हूं 2006 तक। उसके बाद मैंने 2007 में स्विमिंग फेडरेशन में मैंने अपनी जगह सुनिश्चित की। और क्योंकि जो असुविधा मैं खेलता था जब मेरे को मिलती थी, उन सुविधाओं के अभाव में कोई बच्चा, गरीब बच्चा, गांव का बच्चा, कोई खिलाड़ी ना रहे, इसलिए मैंने स्विमिंग फेडरेशन में जाने का मन बनाया और बखूबी मैंने उसको अच्छे तरीके से अपने ईमानदारी से मेहनत करके उसको निभाया। और ये देखने को रिकॉर्ड उठा के देख लो आप कि हरियाणा के 350 बच्चे मेडल लेके आए हैं राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 के करीब मेडल है हरियाणा स्विमिंग के अंदर। और उसके बाद जैसे शिवानी कटारिया, एकमात्र महिला खिलाड़ी हमारी गुड़गांव की शिवानी कटारिया है। मैंने अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरी पुरजोर मेहनत करके, चाहे हमने बाहर से कोच बुलाने पड़े और चाहे एकेडमी नहीं बनानी पड़े, बहादुरगढ़ में भी मैंने अभी इंटरनेशनल एकेडमी, एक 50 मीटर का पूल, ऑल वेदर पूल मैंने यहाँ पे बनाया है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र होते हुए 12 महीने बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, इसलिए हमने ये कदम उठाया कि यहाँ के बच्चे भी हमारे ओलंपिक लेवल पर मेडल लेके आए। ये मैंने किया। खिलाड़ी तो आप बेहतर हैं और देश का नाम भी आपने रोशन किया है, लेकिन एक खिलाड़ी क्या अच्छा राजनेता हो सकता है? सवाल है, ये जनता भी जानना चाहती है, तो इसका क्या जवाब है? देखो, खिलाड़ी को एक टारगेट दिया जाता है, एक गोल दिया जाता है कि वो एक टारगेट अचीव करता है खिलाड़ी कि नेशनल लेवल पे आपका ये टाइमिंग है, इंटरनेशनल पे आपका ये टाइम है। उस गोल को अचीव करता है और उसको टारगेट को पूरा करता है। एक अनुशासित खिलाड़ी होता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने जैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है, मेडल इतने लेके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी नीतियां हैं स्पोर्ट्स के प्रति, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी स्पोर्ट्समैन को भी मौका इसलिए देना चाहते हैं। मैं इसलिए अपनी दावेदारी करता हूं कि जैसे मैंने निष्ठावान ईमानदारी से स्पोर्ट्स में काम किया है, ऐसे ही बीजेपी पार्टी की तरफ से, हमारे नायब सिंह सैनी की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक आशीर्वाद लेके जनता की, बहादुरगढ़ की जनता की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूं। और मेरी दावेदारी मैं ही नहीं बल्कि जितने भी बहादुरगढ़ में, जितने हरियाणा में कोई भी वर्कर है, आम वर्कर, वो भी अपनी दावेदारी कर सकता है, इसलिए मैंने अपनी दावेदारी की है। बिल्कुल, मैं वही जानना चाहता हूँ कि दावा तो आपका मजबूत है, लेकिन दावेदार हर एक पार्टी में इन दिनों काफी संख्या में है। भारतीय जनता पार्टी में भी दर्जन भर दावेदार हैं जो चाहते हैं कि नहीं बहादुरगढ़ से टिकट मिले, वही फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अनिल खत्री का ही दावा मजबूत क्यों? क्या है इसके पीछे? देखो, मैंने बताया ना, स्पोर्ट्समैन अपनी लगन से, इच्छा शक्ति से, एक अनुशासन में रहकर जैसे स्पोर्ट्स करता है, देश का नाम रोशन करता है, ऐसे ही एक अनुशासन में रहकर एक आम कार्यकर्ता बनकर मैं बहादुरगढ़ की जनता की सेवा कर सकूं, इसलिए मैं अपना दावा कर रहा हूं। और जितने भी प्रत्याशी हैं बहादुरगढ़ से, जितने भी मेरे साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, जो भी दावा कर रहे हैं,
उनका भी मैं स्वागत करता हूं। टिकट तो एक को मिलेगी, टिकट यहाँ पे 27 कैंडिडेट हैं, लेकिन एक को मिलेगी, मेरे को मिले तो मेरे साथ आएंगे सभी, और जिसको भी मिलेगी मैं उसका तन मन धन से साथ दूंगा और पूरी मदद करूंगा। अपनी मेहनत से दिन रात एक लग के पार्टी को विजयी बनाने का काम करेंगे। चलिए, ये तो बात रही आपके बारे में और आपके दावे के बारे में। अब बात करते हैं बहादुरगढ़ की समस्याओं के बारे में। बहादुरगढ़ में हर बार सरकार बनती है, हर बार विधायक बनता है, लेकिन समस्याएं तो वही रहती हैं, एक जैसी एक समान। आखिर समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाता? आप भी लोगों के बीच में गए होंगे, क्या क्या समस्याएं देखने को मिली और उनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, सभी गांव में जितने भी मैंने अपने तकरीबन गांव किए हैं, मैंने उन गांव में मिली जुली सभी में तकरीबन एक ही समस्या है, एक जैसी है सभी में। जैसे जल भराव की समस्या है, गंदे पानी की है, ऐसे ही हमारे रोड टूटे हुए हैं उनकी समस्या है, बिजली की समस्या है। ये समस्या मिली जुली सभी गांव में है, और इनको दुरुस्त करने के लिए मैं आपको प्लान बता दूं कि जैसे सड़क बनाते हैं, अपनी कोई गली बनाते हैं, तो पहले जैसे कोई गली बना के उसके बाद पाइपिंग करते हैं, सीवरेज करते हैं, उसमें बाकायदा हमें अपनी एक टीम बनाएंगे जो लेवलिंग करके सीवर पाइपलाइन सब डाल के उसके बाद गली का निर्माण करें। पैसा बहुत दिया है बीजेपी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैसा बहुत दिया है हरियाणा में, लेकिन उसको ठीक ढंग से कैसे लगाया जाए उस पे हमारा फोकस रहेगा कि उसको प्रॉपर तरीके से हम कैसे लगाएं। नंबर 2, जो मैं विकास कार्य कराने की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट का जो पैसा आएगा वो तो लगेगा ही लगेगा। ये बहादुरगढ़ हल्का आम हल्का नहीं है, ये और हल्कों जैसा नहीं है, क्योंकि जैसे बादली है, बेरी है, आसपास के हल्के हैं, उनमें इंडस्ट्री हब नहीं है। हमारा फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ में 2500 फुटवेयर पार्क, एशिया का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क है बहादुरगढ़। ये आम हल्का नहीं है, इसमें सरकार की तो थोड़ी सपोर्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उनका CSR फंड होता है। इंडस्ट्री की आप मीटिंग बुलाओ, उनके मालिक से बात करो, तो कोई इंडस्ट्री का बड़ा मालिक कोई किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी स्टेडियम बनाने के लिए और किसी स्कूल का निर्माण करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। वो हर साल CSR फंड करोड़ों अरबों रुपए यहाँ बहादुरगढ़ से होता है। और जितने भी उनको क्या चाहिए, इंडस्ट्री वाले को सरकार से क्या चाहिए, उनको चाहिए सुरक्षा चाहिए। बहादुरगढ़ में सबसे नंबर 1 सुरक्षा और बेहतर इंफ्रा, रोड की सुविधा चाहिए उनको, सीवर की चाहिए, पानी की चाहिए, उनको सुविधा चाहिए। सुविधा जब हम मुहैया उनको कराएंगे, हम उनको ये सुविधा देंगे, तो वो अपने आप ही हमारे साथ जुड़ के और ये बोलेंगे कि गांव में सपोर्ट्स का मैं काम कर देता हूँ, स्टेडियम में बना देता हूँ। अभी मैंने जो गांव में जाके देखा है, अभी मेरे गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान, कि हर गांव में एक 4 दीवारी करके और एक गेट लगा के उसको स्टेडियम बोल देते हैं, और बड़ी बड़ी घास जमी हुई है, उसमें पटेरे जमे हुए हैं। तो मैंने देख के बड़ा मन दुखी हुआ, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ। उस चीज को स्टेडियम बोलते हैं गांव वाले, वो स्टेडियम नहीं है। सही मायने में स्टेडियम वहां पे एक रनिंग ट्रैक हो, साइकिल ट्रैक हो, जिम हो, एक हॉल हो अच्छा सा, तो वो सुविधाएं उनके लिए, कोच भी हो उनके साथ, और उसको टेक के उनके लिए एक चौकीदार भी चाहिए उसको संभालने के लिए। तो वो कंपनियां हम आगे लेके आएंगे, उनको कंपनी को सुविधा सरकार देगी और कंपनियां उसको बनाएंगी और उसका दोनों स्तर पर ये काम करवाना चाहते हैं, CSR फंड से भी, प्राइवेट हेल्प से भी और सरकार की हेल्प से भी। जी अनिल जी, आपने बताया खेल खिलाड़ियों की बात करी, समस्याओं की बात करी, समस्याओं के लिए रोड मैप भी बताया कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान कैसे हो सकता है। अब हम जानना चाहेंगे, चूंकि आपने युवा की बात करी, युवा सोच की बात करी, युवाओं की बात करें तो अब लगातार देखा जाता है कि युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन युवाओं को नशे से हटाकर देश की सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा से कैसे जोड़ें? देखो, जैसे मैं इस बात में बिल्कुल बोलने से गुरेज नहीं करूंगा कि यहाँ पे हमारा 1 साल हमारी आंखों के सामने यहाँ किसान आंदोलन हुआ, बहादुरगढ़ हल्का ही इसका बहुत बड़ा शिकार हुआ है। जो हमारे गांव में जितने भी हमारे गांव हैं, 28 गांव हैं, 31 पंचायत है, इनमें हमने जाके गांव में देखा थी, एक मोटी समस्या ये भी आई है। बड़े बुजुर्ग मेरे काका ताऊओं ने ये बोला है कि यहाँ पे सूखा नशा और छोड़ के चले गए पंजाब वाले। सूखे नशे में, सूखा नशा भी बच्चे ऐसे करने लगे, क्योंकि मेरी ये सोच है कि स्पोर्ट्समैन जब उनके लिए इंफ्रा हो जाएगा, गांव के अंदर लाइब्रेरी हो जाएगी पढ़ने के लिए,
और एक अच्छा स्टेडियम हो जाएगा, उनको सुविधा मिलेगी, तो वो सभी कोई खेल की तरफ बढ़ेगा, कोई पढ़ाई की तरफ बढ़ेगा। तो इससे युवाओं को हम भटकने से बचा सकेंगे। और युवाओं को बचाने के लिए ये सबसे बड़ा कदम है कि उनको हम सुविधा दें, इंफ्रा दें, और वो अच्छा अब हमारे बहादुरगढ़ का नाम रोशन करे और हमारे देश का नाम रोशन करे। जब युवा अच्छे रास्ते पे चलेगा, बहादुरगढ़ का युवा जब अच्छा रास्ते पे चलेगा तो पूरे देश में नाम जाएगा, मैसेज जाएगा कि बहादुरगढ़ के युवा एक अच्छे प्लेटफार्म पे आए हैं, एक अच्छा नाम कर रहे हैं, और वो अपने परिवार का ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। युवा सोच और नए विचारों के साथ अनिल खत्री का दावा मजबूत तो बनता है। अनिल खत्री के जिस तरीके से हमने विचार जाने, किस तरीके से समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है, किस तरीके से युवाओं को सही दिशा में लेकर आया जा सकता है, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, युवाओं को नशे से दूर किया जा सकता है। खेल खिलाड़ी जिस तरीके से एकाग्रता से अपने गोल को अचीव करता है, उसी एकाग्रता से अनिल खत्री ने भी अब राजनीति के अपने गोल को अचीव करने की ठानी है। अब अनिल खत्री का दावा तो मजबूत है, अभी आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि किसका दावा खरा उतरता है और किसको टिकट मिलती है। लेकिन अगर अनिल खत्री को टिकट मिलती है तो जिस तरीके से हमने बात सुनी, अगर वो धरातल पर उतरती है तो बहादुरगढ़ क्षेत्र का पूर्ण विकास संभव है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।